अस्पताल में। आना मुझे पड़ गया। अल्लाह पर यकीन के बड़े सबक पढ़ाए, अब तेरा अल्लाह पर यकीन कहाँ ले जा रहा है? वाह, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। मैं हूँ। मुझे जरूरत इनको थी। इनका ऐसा जावेद जो पहले ही रानी के साथ दोबारा मिल चुका है उसे घर बुलाने का फैसला करता है। ताहम ये बज़ाहिर सादा इशारा किसी बड़े इंकशाफ का बायस बनेगा। राजा रानी के वालिद के सामने जावेद के कज़न की हकीकत को बेनकाब करने वाली है। सवाल ये है कि जावेद के कज़न ने रानी और राजा के लिए क्या मंसूबा बनाया है। उसके इरादे राज में डूबे हुए हैं, लेकिन एक बात यकीनी है, उसके अमाल की बहुत दर्श नताइज होंगे। ताहम जब उसके सरपरस्त उस्ताद इस बात का इल्म होगा तो उसने फौरन तौर पर पुलिस को कॉल की और उन्हें इतला दी कि लड़का उसके घर है। जब पुलिस पहुंचती है तो वो रानी के वालदा को अपने सब के सामने ज़लील करती है, जिससे वो गुस्से में और शदीद शर्मिंदा हो जाते हैं। रानी का सरपरस्त उससे कहता है कि रानी कम अज़ कम अपना इनाम तो ले लो, जिस पर वो गुस्से से जवाब देती है, मुझे इस इनाम की ज़रूरत नहीं, मैंने एक अच्छा काम किया, लेकिन शुक्रगुजारी की बजाय मुझे जिल्लत के साथ बदला दिया गया है। जावेद के वालिद रानी के ख़ानदान की बेइज्जती का मुशाहिदा करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर का सामना करते हैं और ये जानने का मुतालबा करते हैं कि उनके साथ बदतमीज़ी की हिम्मत किसने की। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगता है, लेकिन रानी के वालिद गुस्से में रहते हैं। वो कहते हैं, माफ़ी मांगने से मेरे बच्चे और मैंने जिस जिल्लत का सामना किया है उसे ख़त्म नहीं करेगा। जितनी जल्दी तुम चले जाओगी उतनी जल्दी ये तमाशा ख़त्म हो जाएगा। पुलिस और दीगर लोग आखिरकार चले जाते हैं, लेकिन नुकसान हुआ है। रानी को अपने वालिदैन के सामने शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जो इतने ही तबाह हाल है। रानी की वालदा जज्बात से मगलूब होकर अपने शोहर से कहती है, ज़िंदगी में पहली बार मुझे लगता है मैं ये सब ख़त्म कर रही हूँ। तुमने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया, लेकिन मैंने कभी ऐसी शर्म महसूस नहीं की। हमने हमेशा इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारी, उसका मतलब कम खाना ही क्यों ना हो। लेकिन इस बार हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हमने सिर्फ मदद की और बदले में हमें बेइज्जती हुई। अच्छा, रानी के सरपरस्त ने भी उनसे माज़रत करते हुए कहा, मैं कल जो कुछ हुआ इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इनाम के हकदार हैं और आपको इनाम दिया जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। रानी उसके दर्द के बावजूद उसे तसल्ली देती है, शर्म मत करो, तुमने सिर्फ हमारी भलाई की ख्वाहिश की थी, लेकिन खुदा के पास भी मंसूबे थे। अच्छा, इसी दौरान वो शख्स उस पर रानी के वालिद के पैसे वाजिब अल्लाह अल्लाह थे और उनके घर पहुंचकर मजीद परेशानी का बायस बने। वो रानी के माँ और बहन के साथ बदतमीजी करता है, फौरन वापसी का मुतालबा करता है। रानी की वालदा कहती है, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको जल्द में वापस मिल जाएंगे। ताहम वो शख्स सुनने से इनकार कर देता है और उसके बजाय रानी की बहन को अपने साथ ले जाने की धमकी देता है। गुस्से में आकर रानी की माँ चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ रखने की। उसका गुस्सा पड़ोसी की तवज्जो अपनी तरफ मुब्तला करवाता है और जल्द ही एक हजूम उनके घर और एक तमाशा देखने के लिए जमा हो जाता है। रानी ऐन वक्त पर पहुंची और आदमी को यकीन दिलाती है, तुम्हें जल्द ही तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। वो आखिरकार चला जाता है, लेकिन रानी की माँ ये सोचकर घबरा जाती है कि इस कदर जिल्लत के बाद पड़ोसियों का सामना कैसे करेंगी। कहीं जो यार अपने दोस्तों के साथ खेलने के बावजूद रानी उसकी बहन फ़ज़ा के बारे में सोचना नहीं रोक सकता। वो उन्हें बहुत याद करता है। वो अपने वालिद से रानी को बुलाने को कहता है। जावेद के वालिद राज़ी हो गए और रानी को घर ले आए। वहाँ पहुँचकर उसने झुमका देने वाली तजवीज़ पेश की, जब तक मैं चाहूँ तुम यहाँ रहना चाहो। मेरे बेटे की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो तुमसे लगाव बढ़ गया है। मैं तुम्हें तुम्हारी माली मसाइल हल कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, जब तक वो ठीक ना हो जाए तुम इसके साथ रहना। रानी के वालिद अपनी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का मौका देखते हुए इस मंसूबे की हिमायत करते हैं। अब ये सवाल है कि क्या रानी ये शर्त मानेगी। अच्छा, आने वाले केस में
اور ڈرامے کا وعدہ کرتی ہے یہ رانی اپنے خاندان کی جدوجہد جاوید کے والد مطالبات کے درمیان خود کو پھنسا پاتی ہے. کیا وہ اپنے آزادی اور خاندان کی خاطر قربانی دے پائے گی؟ علی بے تو سناؤ بھائی. بھائی علی بے سناؤ. یہ بھائی دیکھ رہے ہیں اس کو علی بے نہیں آ رہی. نہیں مجھے تو اب آتی بھی نہیں ہے. ویڈیو بند کر انٹرنیٹ پہ گئی.